ढाई ढाई डम डम बोल नगाड़ा संग ढोल बाज ढाई ढाई डम डम बोल नगाड़ा संग ढोल बाजे। तो हाय एवरीवन बोल दोबारा बोलते बात। अच्छा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज हम करने वाले हैं Q&A व्लॉग। तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए, एक्चुअली होम स्टे में काफ़ी सारे लोग आए थे, मैं थोड़ा सा शेड्यूल जो है बिजी चल रहा था। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे ना। हेलो गाइस। तो गाइज ये रहे आपके क्वेश्चंस, मैं सारे के सारे पढ़ूंगी। पहला मुझे क्वेश्चन आया है कुलदीप पोरले। तो मैं यहाँ पे देखते रहूँगी, आप देखते रहना, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी। सही देखा है, स्पीति में लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इवन जैसे आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा सीरियस, उसको किसी तरह का डिजीज़ हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो हमारे यहाँ के लोग बहुत हेल्प करते हैं। फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं और फिजिकली भी हेल्प करते हैं। डिस्टर्ब मत कर, पर जा। तो आप लोगों ने बिल्कुल, मैंने क्या बोला, यहाँ से जा, पर जा। अभी तू मेरे को डिस्टर्ब करेगी ना, फिर मैं तुझे नीचे भेज दूंगी, ठीक है। यहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मेरे घर आएंगे, होम स्टे में रहेंगे। अगर आप लोगों को गाइड की नीड होगी तो ज़रूर मैं गाइड भी करूँगी आप लोगों को, और आप लोग यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो सारा कुछ डिटेल मैंने पहले व्लॉग में भी बताया है कि हमारा होम स्टे का जो चार्ज है वो पर डे 1000 प्लस 2 टाइम का खाना है। फॉर 6K सब्सक्राइबर, आपकी हर व्लॉग बहुत अच्छा होता है, सो थैंक यू सो मच। आपको कभी किसी पे क्रश आया है? यस आया है। जब मैं छोटी होती थी ना तो मुझे शाहिद कपूर बहुत ज़्यादा पसंद था, और मैं जब स्कूल में होती थी तो मुझे कोई पसंद था, बट कौन था वो नहीं बताऊंगी, ठीक है। आई मीन क्रश था, पसंद नहीं था, क्रश था उस पर। तो गाइज सेटल होना मतलब किस वे में पूछ रहे हो? अगर मैं फाइनेंशियली बोलूँ तो मेरे को 26 तक तो बिल्कुल फाइनेंशियली सेटल होना है, ताकि मैं अपने पेरेंट्स पर ज़्यादा डिपेंड ना रहूँ, क्योंकि आप सब भी फील कर सकते हैं। यार ये पता नहीं कब से मेरे को डिस्टर्ब किए जा रहे, कभी थूक फेंक रही है, अभी इसने मेरे ऊपर थूक फेंका, पता है। बस हो गया तेरा, बादल बहुत हो गया, मैं तेरे को फिर भेज दूंगी, उधर बैठ। प्रेशी अब ऐसे बड़ों को डिस्टर्ब नहीं करते, समझ आया। सो गाइज तो मैं फाइनेंशियली 26 तक सेटल हो जाना चाहती हूँ। वैसे तो मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं इस साल तक फाइनेंशियली सेटल हो जाऊँ, पर टाइम का कुछ पता नहीं होता, मेरे फ्यूचर में पता नहीं क्या लिखा होगा, तो उस हिसाब से स्केयर करता है। क्योंकि मेरा एज के हिसाब से मैं उतनी मैच्योर और उतनी बड़ी नहीं दिखती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं काफ़ी छोटी दिखती हूँ। अगर आप मुझे फेस टू फेस देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये चीज़। तो मुझे बहुत अजीब फील होता है कि ओ माय गॉड, दिस ईयर आई एम टर्निंग 23। कैन यू बिलीव, मतलब मैं 23 के होने वाली हूँ। 23 एक काफ़ी मुझे बड़ा एज लगता है मेरे हिसाब से। तो गेटिंग ओल्डर स्केयर करता है कहीं ना कहीं, एक पॉइंट पे तो करता ही है। क्योंकि मेरे यहाँ गांव पे क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, लड़कियाँ जो है बहुत ही छोटी एज में शादी कर लेती हैं। तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड अब मैं 23 की होने वाली हूँ, ओ माय गॉड अब मैं 24 की होने वाली हूँ। तो वो चीज़ अंदर से स्केयर करता है कि शादी करना पड़ेगा, फिर मतलब लाइफ में फाइनेंशियली सेटल भी होना पड़ेगा, इन फ्यूचर क्या क्या होगा। तो उन चीज़ों को लेके तो फिर डर लगता ही है कहीं ना कहीं। लाइफ में जब मेरा फेस ख़राब होने लगा था, अभी अब रिकवर हो रहा है धीरे धीरे, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी अपने आप को लेके। जैसे मैं सोशली जाना प्रेफर नहीं कर पा रही थी, कोई फंक्शन लगा है मेरे को जाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है। बट अभी के टाइम में मेरा माइंडसेट जो है वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है कि आपके लुक्स वगैरह मैटर नहीं करते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पे वो मैटर करते हैं, अगर आप बिलीव करो या ना करो। व्हाट्स द रिसेंट ब्रेक डाउन यू हैड? मैंने बताया मेरा जो वेट लॉस का जो ब्रेक डाउन था मेरे लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा बैड था मेरे लिए। क्योंकि एक एक केजी ना मेरे लिए मैटर कर रहा था। जब एक एक केजी लॉस हो रहा था ना मेरे को ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं अपना पूरा दुनिया मतलब खो रही हूँ, पीछे हो रहा है, तो मैं दुनिया से बहुत पीछे जा रही हूँ, ऐसा फील हो रहा था मुझे। क्योंकि जब मेरा वेट लॉस हो रहा था ना, मेरे को अपने आप का, मेरे जो बॉडी है ना उसका वैल्यू पता लग रहा था। वो कहते हैं ना, जब तक आपके पास कोई चीज़ होता है तब तक आप उस चीज़ का वैल्यू नहीं समझ पाते हो। तो जब तक मैं हेल्दी थी, अच्छी दिखती थी, तब तक उस चीज़ का वैल्यू नहीं था। और जैसे ही मतलब ख़त्म हो रहा था, फिर लग रहा था कि नहीं, बहुत गड़बड़ हो गया लाइफ में। तो व्हाट विल यू प्रेफर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? गाइस लाइट चली गई। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज का ऐसा सीन है, चलेगा, आई डोंट माइंड दैट।
वैसे तो लव मैरिज इज़ बेटर, लेकिन अरेंज मैरिज भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। मैंने अपने गांव वगैरह में देखा है, काफ़ी अच्छा होता है ये होगी, क्योंकि ज़िंदगी एक ही होती है और शादी भी एक ही बार होता है, तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगर कोई पर्सन है जिसके साथ आपको वाइब मैच हो रहा है और जिसके साथ मतलब आपकी थिंकिंग मैच हो रही है, तो बहुत बढ़िया है, लव मैरिज बढ़िया। लेकिन ज़्यादातर अभी हमारे इंडिया में क्या होता है, लव मैरिज के बाद रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, फैमिली के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ जाती है, फिर लव मैरिज बहुत सारे लोगों का वर्क नहीं करता है। बट इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। मैं तो लव मैरिज से भी सेटिस्फाइड हूँ, अरेंज से भी सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि लव चाहिए या अरेंज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जाके लाइट आया, पूरे 1 घंटा लग गया और मेरे इसमें बैटरी भी 11% है, ठीक है। तो व्हाट्स बीन ऑन योर हार्ट एंड माइंड रिसेंटली? अभी रिसेंटली तो यही चला है कि मेरे को फाइनेंशियली कैसे स्टेबलाइज होना है और यूट्यूब पे अच्छे से कैसे अपडेट रहना है। अभी जो मेरा करंट प्रायोरिटी है ना, वो ये है कि फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, क्योंकि इस साल का गोल ही यही है। और हाँ, फैमिली वगैरह तो फर्स्ट में ही रहेगी, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे जो प्रायोरिटी है वो रिसेंटली थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट तब होता है जब कोई अननोन आदमी आपके लाइफ में झांकने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करता है जिसके साथ आप कंफर्टेबल ही नहीं हो, राइट, कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, ये कैसा, ये क्यों, वो क्यों। ऐसे काइंड ऑफ पर्सन जो होते हैं ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करते हैं और उनके क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा। माई ड्रीम इज़ कि मेरे को बिजनेस वूमेन बनना है, मेरे माइंड में है वो चीज़ें। आप लोग मेरे साथ रहोगे यूट्यूब पे तो मेरा जो जर्नी है वो आपको दिखता रहेगा, पर मेरे को बिजनेस वूमेन बनना है, वो मेरा ड्रीम है। और कैसे बनना है, किस फील्ड में बनना है, ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं नहीं बताना चाहती ये चीज़ें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करती हूँ। फैमिली वालों के साथ वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, मेरे जो पेरेंट्स है वो इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और वो मुझे उतना नहीं समझ पाएंगे मे बी। और अगर मैं बताने की कोशिश करूँ भी तो आपको पता है कि जो गाँव में पेरेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। चलो, मेरे पेरेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा हद तक अंडरस्टैंडिंग हैं, बट स्टिल मेरे को बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनके साथ शेयर करा नहीं जाता है और मैं फिर अंदर अंदर घुटती रहती हूँ काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। और मैं एक ओवर थिंकर हूँ और ये बात सच है, और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ मेंटली। तो मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करती हूँ और कभी कभी ऐसा लगता है कि काश कोई ऐसा पर्सन मेरे लाइफ में होता जो मुझे बहुत अच्छे से समझ पाता, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे बहुत अच्छे से समझे। तो अभी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मेरे 2 एल्बम लॉन्च हुए थे आज से 1 आधे साल पहले, लेकिन फ़िलहाल मेरा म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं एज ऑफ नाउ मैं म्यूज़िक को थोड़ा सा ड्रॉप और थोड़ा सा साइड रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है और म्यूज़िक करियर में बहुत कंपटीशन है और मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझती हूँ कहीं ना कहीं। तो म्यूज़िक कहीं ना कहीं ऐसा है कि आगे जाकर मैं कंटिन्यू नहीं भी करूँ, मे बी वन आउटसाइड योर कास्ट रिलीजन, लाइक नॉट फ्रॉम योर प्लेस एट फ्रॉम हिमाचल ओनली। यस डेफिनेटली, बिकॉज मेरे को माइंड नहीं होता है किसी भी चीज़ से लेके। और मैंने अपने लाइफ में जिनको भी डेट करा है ना, वो मेरे यहाँ से तो बिल्कुल नहीं थे, वो मेरे से बिल्कुल अलग थे। और मुझे बिल्कुल भी माइंड नहीं होता है कि आपका रिलीजन क्या है, आपका कास्ट क्या है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरा वाइब मैच हो गया तो फिर हो गया। मुझे एवर एक्सपीरियंस्ड वन साइडेड लव? अभी तक तो मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा है। यू मेड इन हरी डिडंट आंसर क्लियरली। तो या इस टाइम मैं अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर लगता है आप लोगों को कि मैंने अच्छे से क्वेश्चन क्लियर नहीं करा तो आप कमेंट में मुझे दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा आंसर कर दूँगी, ठीक है। लोगों की इनकम का ज़रिया क्या है? तो स्पीति में मटर होता है, गेहूँ होता है, जौ होता है, आलू होता है, लोकल आटा होता है, आटा गेहूँ ही होता है। तो ये चीज़ें होती है। जैसे गोभी वगैरह भी होता है, पर वो ग्रीन हाउस पे, तो वो इतना मतलब बड़े तरीके पे नहीं होते। तो जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होता है वो है गेहूँ और मटर, दो ऐसे हैं जो स्पीति में बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो यहाँ पे जो लोगों का इनकम का ज़रिया है, जिनके पास जॉब है उनके पास तो जॉब है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो खेती यहाँ का मेन ज़रिया है इनकम का। नो क्वेश्चन, जस्ट अ रिमाइंडर दैट यू आर टू ब्यूटिफुल टू गेट इनसिक्योर, अब सो कीप
that thought miles away from you. Continue your journey. See how much progress you have made. Thank you so much. आपके ये कमेंट ने मेरा दिन बना दिया, एक से ग्रो हो रहा है, तो थैंक यू सो मच. हाँ, माउंटेन लाइफ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. आजकल तो चलो रोड्स वगैरह निकल गए, एक टाइम ऐसा होता है जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको ना बैग लगा के बहुत मीलों मीलों ट्रैवल करना पड़ता था, वो भी बाय वॉक, तो बहुत मुश्किल होता है. अभी भी हम लोग कितना सफ़र करते हैं, इतना ऑक्सीजन की कमी होती है, सर्दियों में लकड़ी फाड़ना, पानी लेने जाना इतना दूर दूर, और फिर बर्फ़ उठाना, फिर गर्मियों में खेती बाड़ी करना, थक हार के. मतलब स्पीति में लोगों का जो लाइफ है ना, वो बहुत रेस्ट करने वाला है ही नहीं. उनकी लाइफ में रेस्ट बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह मैं नहीं पढ़ूंगी. में एक रील बनाना ज़रूर बनाऊंगी, मैं देखूंगी, चेकआउट करूंगी और पक्का बनाऊंगी इंस्टाग्राम पे. आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी जाके देख लेना जिनको नहीं पता है. लाइफ का जो बेस्ट ऑफ बेस्ट फेज था ना, वो मेरा स्कूल लाइफ था. मैं बहुत ज़्यादा याद करती हूँ उन दिनों को, क्योंकि वो जो दिन थे ना, वो असली ज़िंदगी थे. ऐसा नहीं कह रही कि ये ज़िंदगी नहीं है, लेकिन वो एक टाइम ऐसा था ना कि किसी तरह का टेंशन नहीं था कि फ्यूचर में क्या करना है, आगे लाइफ में क्या सोचना है, ऐसा टेंशन नहीं थी. क्योंकि उतना ब्रॉड माइंडेड नहीं था ना कि लाइफ में ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो, तो वो सब चीज़ें छोड़ दे, खेलना कूदना और नो फोन्स. क्योंकि मैं बोर्डिंग्स में पढ़ी, मुझे लगता है कि आधा जो हमारा टेंशन है ना, वो फ़ोन से आता है. तो उस टाइम पे फ़ोन वगैरह नहीं होता था. हम लोग जो फ्री टाइम होता है, अंताक्षरी वगैरह खेल लिया, ग्राउंड में खेल लिया. मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता था, माइंड फ्रेश रहता था. बस पढ़ाई करना है, खेलना है, खाना है, यहीं तक की ज़िंदगी थी, और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी. एक्चुअली मेरे बचपन में सपना था कि मैं जॉब करूं, बट अभी की केस में बिल्कुल डिफरेंट हो गया. मैं घर में आ गई हूँ, मैं खेती बाड़ी कर रही हूँ, ये वो ऐसा कर रही हूँ. बट मुझे अपना लाइफ में बहुत ही ऐसे केयर फ्री लाइफ जीना है, जहाँ पे मैं ऐसा नहीं सोचूं कि दबाव में नहीं आऊँ किसी के. क्योंकि गांव में लाइफ बहुत अलग तरीके से होता है. मेरा लाइफ बहुत ऐसे मोल्डेड हो गया, ऐसे हो गया जैसे किसी ने ऐसे दबा के रख दिया हो. मैं नहीं कह रही कि मेरे पेरेंट्स ने, बट ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जब आप एक जगह में स्टक हो जाते हो ना. तो मैं ये नहीं चाहती थी. और ये यूट्यूब तो मैंने रिसेंटली शुरू किया है, बचपन में तो ऐसा कुछ ख्वाब ही नहीं था. बचपन में बस ऐसा था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और जॉब करना है, ऐसा था. लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ, बटन होना है, और अभी मेरे को बिजनेस वूमेन बनना है. तो टाइम टू टाइम आपकी जो थॉट्स है, थिंकिंग, प्रायोरिटीज़ है, वो चेंज होते रहते हैं. तो ऐसे चेंज हो गया है. ब्रेकअप फॉर यू, आई थिंक ट्रस्ट इशू. जब आपको ट्रस्ट इशू बनता है ना, तो रिलेशनशिप वहीं पे ख़त्म हो जाता है. क्योंकि उसके बाद आप ऐसे घसीट घसीट के चला तो लेते हो उस रिलेशनशिप को, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एंड होता ही है. क्योंकि अगर आपको एक पर्सन पर ट्रस्ट नहीं है ना, तो वो रिलेशनशिप कभी नहीं चलता. तो ट्रस्ट इशू रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकता है. आर यू मोर इनटू लुक्स और ब्रेन? तो मैं ब्रेन पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि लुक्स मैटर नहीं करता है. एक होता है ना, एज के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती है. जैसे मैं 18 में थी, तब मेरे को ऐसा लगता था कि वाओ, हैंडसम होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस आना चाहिए एंड ऑल दैट थिंग. फिर उसके बाद आपको ठोकर लगता है, फिर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ से सही होना चाहिए और यहाँ से अच्छा होना चाहिए. दैट्स ऑल मैटर. ये जो है कुछ टाइम का ही है, अजीब लग रहा है, बट आई वॉन्टेड टू सजेस्ट यू गाइज वन थिंग. अगर आपको कोई चीट करता है ना, नेवर एवर बिलीव दैट पर्सन अगेन इन योर लाइफ. क्योंकि वो आदमी, जो आदमी एक बार कर सकता है ना, वो 100 बार भी कर सकता है. ये चीज़ मुझे नहीं समझ आता है. कभी कभी मुझे लगता है या फिर मैं इनोसेंट हूँ या फिर मैं बेवकूफ़ हूँ, पता नहीं. लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो आपको ऐसे कर रहे हैं ना कि ही इज़ अपोलोजाइजिंग ऑन इन फ्रंट ऑफ यू, और कह रहा है कि नहीं अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा, तो मैं जल्दी बिलीव कर लेती हूँ. इसी वजह से मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक की है अपने लाइफ में, ठीक है, लेकिन आपने नहीं करनी है. डू यू फील अबाउट शेयरिंग योर पासवर्ड विद योर पार्टनर इफ़ ही आस्क? अगर मैं एक क्वेश्चन कहूँ ना, सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए. अगर वो ऐसे फालतू को शक करे, अगर मान लो ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती है लाइफ में, क्रिएट हो जाती है, तो एक बार के लिए उसके क्लैरिफिकेशन, उसके माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए आप दे सकते हो, मैं भी दे दूँगी. बट ऐसे है कि वो बिल्कुल सीसीटीवी की तरह निगाहें आपके ऊपर घड़ा कर ही बैठा है, तो दैट्स रॉन्ग, ठीक है, वो गलत है. क्योंकि वो आदमी आपके लाइफ के चेन को ना खुद संभालना चाहता है और आपको उसे बांध के रखना चाहता है. तो ऐसे आदमी आपके लाइफ को हेवन से हेल बना देंगे, और आपको ना, आप जो थे से फिर बहुत अलग चीज़ बना देंगे. तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ें सही नहीं है. क्योंकि लाइफ में कुछ हद तक प्राइवेसी भी होना चाहिए, इतना भी नहीं. लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो अपने पार्टनर के साथ,
तो आप दे सकते हो, मैं दे सकती हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं गलत करती हूँ, मेरे कुछ है ही नहीं ऐसा, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसे फेवरेट सॉन्ग करके ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। लेकिन मुझे जो अनूप जैन के सॉन्ग्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और ऐसे दिल से छू रहे हैं, ठीक है। तो 2022 में मैंने अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा झंड बनाया है, क्योंकि उस टाइम पे एक ऐसा मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसने मुझे लोगों के ट्रू कलर्स, लोगों के अलग अलग फेस, आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, वो चीज़ें देखने को मिले, एक्सपीरियंस करने को मिले, और पता लगा कि हर कोई आदमी ना वो अच्छा नहीं होता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। वो चीज़ें मैंने उस सालों में सीखा भी, उस सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और उस सालों में मैं बहुत डाउन गई हूँ अपने लाइफ में। और वो साल मेरी ज़िंदगी का बहुत ही वर्स्ट साल था, मैं बोलूँगी, क्योंकि पूरा साल मैंने सिर्फ मेंटल पेन सहा है अपने लाइफ में। एक्चुअली इट्स कॉम्प्लिकेटेड। योर बिगेस्ट फेयर ऑफ योर लाइफ, तो मेरा जो बिगेस्ट फेयर है, बिगेस्ट तो ऐसा कुछ नहीं है वैसे, लेकिन मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं इस फेयर को ओवरकम करना चाहती हूँ। जब मुझे बहुत बड़े बड़े ऐसे झील और बड़े बड़े समुंदर देखती हूँ ना मैं अपने लाइफ में, मुझको ऐसा डर लगने लग जाता है। बचपन में मुझे बारिश से डर लगता था, क्योंकि स्पीति में देखो बहुत ज़्यादा बारिश होता नहीं था। तो हमारे स्पीति में जब मैं बचपन में छोटी थी ना, तो जैसे बारिश हुई थी एक बार, तो यहाँ पे बाढ़ आ गया था, तो मैं बारिश से ना कहीं डरने लग गई थी कि बारिश आएगा तो बाढ़ आएगा वाला जैसा, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती। पर जैसे जैसे मैं बाहर गई, मैंने देखा कि बारिश बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, तो इतना डरने की नहीं। तो फिर धीरे धीरे मैंने उस फेयर कम को ओवरकम किया। पर पानी से रिलेटेड ही है, अभी मेरे को बड़ा मतलब मैं बड़े बड़े झील, बड़े बड़े समुद्र देखती हूँ, मेरे को डर लगता है, मैं अपने पाँव भी ऐसे डालने में डरती हूँ। तो मैं इस फेयर को ओवरकम करना चाहती हूँ। वो ओवरकम मैं इन फ्यूचर ज़रूर करूँगी। स्कूबा डाइविंग वगैरह मैं करना चाहती हूँ लाइफ में, मैं भी कर पाऊँ। तो आप लोगों को मेरे को सपोर्ट करना होगा उसके लिए, ठीक है। यू वॉन्ट टू विजिट, तो ड्रीम प्लेस बताऊँ तो बकेट लिस्ट में इतने सारे ड्रीम प्लेसेस हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, बट अभी जैसे दौर से मैं चल रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब ट्रैवल कर पाऊँगी। बट इन फ्यूचर मैं ज़रूर करूँगी, और मेरे को बहुत सारी चीज़ें जाननी है। कश्मीर जाना है, मैसूर जाना है, कम ही नहीं होंगे। इंडिया को कवर करने के बाद मुझे आउट ऑफ इंडिया भी जाना है। बाय द वे, यू आर वेरी गुड व्लॉगर, थैंक यू सो मच। श्योर, मुझे राजस्थान घूमना है। राजस्थान का जो फूड होता है, दाल बाटी, ये सब कुछ खाना है। वहाँ के जो कल्चर है उसको एक्सपीरियंस करना है, बहुत कुछ। तो मैं राजस्थान तो आऊँगी, ये भी मेरा एक ड्रीम प्लेस है। मेरे जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में शुरू होंगे, और कार्जन का मुझे कुछ भी नहीं पता है वो कब आएगी। उसका कोई ऐसा परफेक्ट डेट एंड टाइम नहीं है, वो अपने मूड के हिसाब से चलती है, पता नहीं आएगी भी नहीं आएगी भी। ट्रैवल हार्ड, थैंक यू सो मच। किबर का हिस्ट्री तो मुझे खुद को भी नहीं मालूम है, पर मैं किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ कर आपको जितना हो सके वो कवर करने की कोशिश करूँगी। किसी की अभी मैं उन चीज़ों से दूर हूँ। जब भी शादी करूँगी वो आप लोगों को पता लग ही जाएगा वैसे भी, क्योंकि आप लोग मेरे साथ ही हो, मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, लव फ्रॉम असम, थैंक यू सो मच। असम विज़िट मैंने पहले भी करा हुआ है अपने लाइफ में, उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, और आगे भी करूँगी, करना है। एंड डू यू लाइक मैरी अ टिबेटन गाय? दिस यूज टू बी माई ड्रीम एक्चुअली। पहले पहले मेरे को लगता था कि वाह, टिबेटन जो लोग होते हैं ना वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। मैंने खुद ने देखा, टेड कुंचो को ले लो आप लोग, वो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं, हेल्पिंग वीडियोस बनाते हैं, वो लोगों की हेल्प करते हैं। मैंने खुद ने देखा है, बहुत सारे टिबेटन लोग हैं ना वो दिल के बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। वो दया, कंपैशन, इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। दलाई लामा जी के जो पद पे वो लोग चले हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं टिबेटन लोग, बहुत अच्छे। समझ सोचना कि यहाँ गर्मी आ गई, ठीक है, मैंने यहाँ पे हीटर चलाया हुआ है। That's why. Thank you so much for watching my vlog and keep supporting me. Bye bye.